वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दिए गए एक पर्टिकुलर टॉपिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी को टेकअप करेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद इसके एक क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मीनिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। The margin of safety is the difference between the actual sales and the break-even point sales. Break-even point sales और actual sales के difference को हम margin of safety का नाम देते हैं। In simple words, the sales over and above the break-even point sale is termed as margin of safety. साधारण शब्दों के अंदर हम इसे कह सकते हैं जो भी हमारी सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स से ऊपर है, that is margin of safety. It can be calculated both in terms of units and rupees. Margin of safety को हम number of units और rupees दोनों के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। It can be expressed in absolute terms, that is in rupees. This is equals to actual sales in rupees minus break-even sales in rupees. Similarly, margin of safety in units is equal to actual sales in units minus break-even sales in units. It can be expressed in relative terms for the purpose of comparison as margin of safety in percentage is equal to actual sales minus break-even sales divided by actual sales and multiplied with 100. Then we get the margin of safety in percentage. लेकिन स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है, हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की स्टडी क्यों करते हैं? द अमाउंट और रेशियो ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स द ऑपरेशनल साउंडनेस ऑफ द फर्म। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, ये हमारी कंपनी की ऑपरेशनल साउंडनेस को इंडिकेट करता है। इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो एट ए गिवन लेवल ऑफ सेल्स इज गिवन, देन वी कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड वाइस वर्सा। अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो एक गिवन सेल्स पॉइंट के ऊपर दी गई है, तो हम इसके बेस के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट दिया गया है, उसके बेस के ऊपर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दिए गए दो डिफरेंट फार्मूलाज को यूज करेंगे। द फर्स्ट फार्मूला इज प्रॉफिट इज इक्वल टू margin of safety sales multiplied with profit volume ratio. इसके थ्रू हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी हम बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सो स्टूडेंट, इन डिफरेंट फार्मूलाज की मदद से हम प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके बेस के ऊपर हम ब्रेक इवन पॉइंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एक क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू XYZ लिमिटेड। फिक्स कॉस्ट इज 4 लाख रुपीज, सेल्स यूनिट्स आर 60,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट is 30 rupees. Calculate margin of safety in both relative terms, that is in ratio, and absolute terms, that is in rupees. इस दी गई इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट, इसके लिए मैं दो स्टेप्स को फॉलो करूंगा। फर्स्ट स्टेप इज, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी वी नीड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करने के लिए हम पहले ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सो मैं यहां पर इन दो स्टेप्स की मदद से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं राइट साइड के ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर दी गई कुछ इनपुट्स को ले रहा हूं। सेल्स is equals to ₹50। सेल्स में से हम
वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दें, then we will get the contribution, and the variable cost per unit is rupees 30. This is equals to 30 rupees. We get the contribution margin. This is equals to sales minus variable cost. इसमें से हम फिक्स कॉस्ट को कम कर देंगे, देन वी विल गेट द प्रॉफिट. लेकिन यहां पर मुझे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ टोटल के अंदर भी वैल्यूज को टेकअप करना पड़ेगा. सो मैं टोटल के नीचे वाले सेल के अंदर अब ये ओवरऑल सेल्स को ले रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू number of sales unit. I press F4 to lock it. This is multiplied with amount of sales per unit. I press enter. मेरे पास टोटल सेल्स का अमाउंट यहां पर कैलकुलेट हो गया. जिन फॉर्मूलाज को मैं यूज करूंगा वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर लिखता हुआ आगे चलूंगा. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो गया. अब यहां पर मैं फिक्स कॉस्ट को लेस कर रहा हूं, विच इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज. वी गेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. यहां पर हमारे पास ये प्रॉफिट का अमाउंट आ गया, दैट इज रुपीज 8 lakhs. अब स्टूडेंट इसके बेस के ऊपर मैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करूंगा. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स का फॉर्मूला दिया गया है. दिस इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन इज 12 लाख रुपीज. दिस इज डिवाइडेड बाय द टोटल सेल्स अमाउंट that is given to us in cell number K2. I press enter. We get the profit volume ratio as 40%. Now I will calculate break-even points in units. Break-even points in units is equals to fixed cost divided by contribution per unit. Here I calculate the value of break-even points in units. Fixed cost is rupees 4 lakhs. This is divided by contribution per unit is rupees 20. We get the value as 20,000 units. ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर यूनिट्स लिख रहा हूँ और जिस फॉर्मूले को हमने यूज किया है उसकी रेफरेंस मैं राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. So we have calculated break-even points in units. अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीज को टेकअप कर रहा हूं. ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. दिस इज इक्वल्स टू इज रुपीज 4 lakhs डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो जिसको कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 40% गिवन टू अस इन सेल नंबर K8. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज 10 लाख आ गया. अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रुपीज को कैलकुलेट कर रहा हूं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. दिस इज इक्वल्स टू आवर एक्चुअल सेल्स इज रुपीज 30 lakhs. दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर K2 माइनस break-even point sales is rupees 10 lakhs. We get the margin of safety as rupees 20 lakhs. Now I calculate the margin of safety in terms of units. Margin of safety in terms of units is equal to actual sales in units minus break-even point sales in units. This is equals to actual sales in units is given to us in cell number C3. This is minus break even sales in units. इसको भी हमने कैलकुलेट किया है, that is given to us in cell number K10. I press enter. We got the answer as 4,000 units. We use this particular formula here. In the last, I will calculate the margin of safety ratio. Margin of safety ratio in terms of percentage is equal to actual sales
minus break-even sales divided by actual sales, and this is multiplied with 100. So I calculate it here. This is equals to parenthesis start, first parenthesis, second parenthesis. Actual sale amount is given to us in cell number K2 minus break-even sales. This is given to us in cell number K12. Parenthesis close divided by actual sales. Actual sales is given to us in cell number K2. Parenthesis close. I press enter. मेरे पास यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज कैलकुलेट हो गई 67%. सो स्टूडेंट, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिलेटिव टर्म्स और एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कैलकुलेट करो. हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर दिया. मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.